नमस्ते, मैं अमृता कुमारी रानी लक्ष्मीबाई की फुटबॉल प्लेयर हूँ। मैं पूर्व कप्तान भी रह चुकी हूँ और मैंने 2010 से खेलना स्टार्ट किया था। मेरे कोच संजय पाठक है, उनके द्वारा ही मैंने गेम स्टार्ट किया। उनके द्वारा प्रैक्टिस कराने की वजह से मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेली और मेरी नियुक्ति बिहार सरकार में हुई स्पोर्ट्स कोटा से। नमस्कार, आप सभी दर्शक बंधुओं को प्रणाम। आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है सफलता की कहानी बेटियों की जुबानी एक अपना सीरियल शुरू किए हुए है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इसी कड़ी में जो है लगातार जो है पिछले कई दिनों से हम जो है जो भी बेटियां हमारी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से प्रशिक्षित हुई है फुटबॉल से और जिनकी पढ़ाई लिखाई में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी ने अपने डोनरों के माध्यम से, अपने दानदाताओं के माध्यम से जो सपोर्ट किया है और जो बेटियां हमारी सफल हुई हैं, सफलता की कहानी लिख रही हैं, गांव की बेटियों के लिए एक आदर्श बनी हुई है, मिसाल बनी हुई है। सारे संघर्ष बाधाओं से लोगों की आलोचनाओं को कुचलते हुए हमारी बेटियों ने सफलता की वो गाथाएं लिखी कि यह एक जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए इतिहास बन गया है और ये अमर हो गई है इस गांव के क्षेत्रों में। इसी कड़ी में आज सुबह आज छुट्टी का दिन है और हमारी अमृता बेटी जो पूर्व कप्तान रह चुकी है इंडियन अंडर 16 फुटबॉल टीम की और साथ ही साथ अंडर 14 में इन्होंने जो है श्रीलंका के कोलंबो में जो है भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व किया था और ये हमारे फाउंडर फुटबॉलरों में से एक है और इनके इंडिया खेलने के बाद, इंडिया के कैप्टन बनने के बाद हमारी एकेडमी का दिन भी जो है हम लोग भोजपुरी में कहावत है कि दिन बहुर गए, तो एकेडमी का भी दिन जो है शुभ होना शुरू हुआ और आज सामने है अमृता। मैं आप लोगों से इनके बारे में इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी मैं आप लोगों को सुनवा रहा हूं। तो स्वागत है अमृता रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब के चैनल पर। ये चूंकि आपका भी यूट्यूब चैनल है ये, तो फिर भी जो है एक उद्घोषक होने के नाते जो है हमारा एक फर्ज बनता है। अमृता, जरा सा आप अपना परिचय हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं कि आप नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, किस गांव से बिलोंग करती है, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है, कितने भाई बहन हैं, जरा हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। मेरा नाम अमृता है और मेरे पिताजी का नाम शंभू प्रसाद गुप्ता है। मैं यही मैरवा के एक छोटे से गांव सिसवाखुर्द की रहने वाली हूँ और मैं भाई बहन में, मेरे 5 भाई बहन हैं, हम बड़े हैं सबसे 5 भाई बहन में। तो 2010 में जब हम लोग का गेम स्टार्ट हुआ था मैरवा में, तो हमको जानकारी नहीं था इसका। जैसे हमको जानकारी हुआ, हम सर से मिले, अपने कोच से मिले और फिर वो उन्होंने हमसे पूछा, नाम वगैरह सब पूछा और उसके बाद हम लगातार प्रैक्टिस करने लगे। तब 2010 से मेरा गेम स्टार्ट हुआ, उस समय से हम खेलना चालू कर दिए। निश्चित रूप से अमृता की जुबानी आप लोगों ने सुना कि कैसे उन्होंने खेल को स्टार्ट किया। अमृता, एक चीज, एक सवाल जो है जहन में आता है कि 2010 में उस समय जो है खेल की कोई संरचना, कोई सुविधाएं सीवान जिले में नहीं थी, खासकर लड़कियों के लिए। तो उस समय जब आप खेलने के लिए जब आई, तो आसपास अगल बगल गांव नगर के लोगों का क्या विचार होता था, वे लोग क्या सोचते थे, आपके माता पिता से को कैसे भड़काते थे, जरा हमारे दर्शक बंधु भी जानना चाहेंगे कि किन संघर्षों के साथ आपको गुजरना पड़ा है। जैसा कि सर आप बता रहे हैं, उस समय ऐसा था कि घर से निकलना मुश्किल होता था हम लोग के लिए। घर से हम लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए निकल पाते थे, वो भी कि हाँ 5वीं 6वीं तक पढ़ ले, उसके बाद घर से नहीं निकलना होता था। जैसे कि गेम के बारे में हमको पता चला, अपने हम पेरेंट्स से पूछे तो मना कर दिया गया, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी मम्मी और मेरे दादा बोले ठीक है, छोटी है तो जा रही है। मेरे पापा को नहीं पता था कि हम खेल रहे हैं। बाद में मेरे पापा को पता चला तो मम्मी समझाई कि धीरे धीरे बड़ी होगी तो छुड़ा दिया जाएगा, बच्ची है तो खेल रही है। लेकिन घर से हम खेलना चालू किए, परिवार वाले सपोर्ट करने लगे, तो अगल बगल के लोग बहुत सारे मम्मी से, दादी से सब बोलने लगे कि नहीं ये खेलने जाएगी तो बदमाश हो जाएगी, गेम नहीं खिलाता है लोग, दूसरा कुछ काम कराता है लोग, हाफ पैंट पहनती है, बहुत सारी चीजें मम्मी को, दादी को लोग बताने लगे, गलत गलत बात बोलने लगे। तो मेरी मम्मी या दादी डर गई।
वो लोग हमको बहुत बार मना की। एक बार हमको खेलने जाना था पूर्णिया, तो हमको नहीं जाने दिया गया खेलने के लिए कि नहीं जाएगी तो पता नहीं घर आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसी सारी सिचुएशनों से गुजरते हुए, घर वाले को समझाते हुए, घर वाले नहीं समझते थे तो कोच को बता के, कोच को पेरेंट्स से मिला के, पेरेंट्स को कोच समझाते थे, तब धीरे धीरे उन लोग को विश्वास हुआ। फिर हम खेलने लगे, बाहर जाने लगे, तब धीरे धीरे उन लोग को लगा कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा कर रही है, तब धीरे धीरे वो लोग सपोर्ट करना चालू किए। इसके वजह से हम धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, खेलने लगे, और मेरे कोच का पूरा सहयोग रहा, हर समय सपोर्ट किए, जिसके वजह से हम खेल पाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गांव की बेटी को आज के डेट में भी, आधुनिक युग में भी किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और उन संघर्ष और बाधाओं को पार करते हुए आज हमारी ये बेटी केवल नौकरी ही नहीं कर रही है, इंडिया जैसे अंडर 16 फुटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी है, साथ ही इंडिया अंडर 14 भी खेली है। ये कम प्राउड मोमेंट नहीं है हमारे सिवान के लिए, हमारे बिहार के लिए और हमारे भारत के लिए। अमृता, हमारे दर्शक बंधु ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जीवन का कौन सा वैसा यादगार क्षण है कि जिसको आप कभी नहीं भूलती हैं या जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। हमारे दर्शक बंधुओं को ये बारे में बताएं। मेरा जैसा कि मेरा एक ही रहा है कि हम खेलें। हमको खेल के लिए बहुत प्रेशराइज किया गया कि नहीं खेलना है, नहीं खेलना है। तो सबसे मेरे लिए बड़ा अच्छा सबसे रहा मेरे जीवन में कि हम अपने कोच को बताएं, और इन्होंने सपोर्ट किया, मेरे घर वालों को समझाया। घर वालों को नहीं समझाते तो शायद हम आज इस जगह पे नहीं होते और ना हम खेलते। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है कि हम मेरे कोच के द्वारा मेरे पेरेंट्स को समझाया गया, और जो जैसे मेरे पेरेंट्स जब समझे तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी आपकी जिम्मे है, आप अब इसके गार्जियन हैं, अब आप इसको संभालिए, आप इसके बारे में जानते हैं। उस दिन ही मेरे लिए वही सबसे बड़ा मोमेंट रहा है कि उस वजह से आज हम खेल पाए और आज इस जगह पे हैं। निश्चित रूप से आप, हम लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक जो है दूसरे माता पिता होते हैं, और गार्जियन जो है दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। अपने बच्चे को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, शिक्षक के सुपुर्द कर देता है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी जो है माता पिता की तरह जो है आपकी सुरक्षा करें, आपको ज्ञान दें, साथ साथ गुरु भी हैं, नई नई चीजों को सिखाने का भी दायित्व होता है। तो अमृता की कहानी आप लोग सुन रहे हैं। निश्चित रूप से यह कहानी जो है रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि किन संघर्ष और बाधाओं के साथ मैंने भी देखा है। मैंने भी अमृता के साथ काफी स्ट्रगल किया है। अमृता के पास टैलेंट था, और वो टैलेंट कहीं विलुप्त न हो जाए। एक जो है अभिवंचित वर्ग की बेटी जो थी, काफी साधारण से परिवार से आती है, किसी तरह से परिवार का उस समय गुजारा चलता था एक पिताजी की कमाई से। वह प्रतिभा मुझे दिख रही थी, और मैं भी जो है एकदम कमर कस लिया था कि अमृता को खेल से हटने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और निश्चित रूप से उसका परिणाम भी काफी जो है सुखद रहा, और मेरे लिए भी काफी जो है प्राउड मोमेंट रहा। दर्शक बंधुओं में एक चीज बता दूं कि जो आप अभी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का जो बिल्डिंग देखते हैं, तो इस बिल्डिंग की पहली ईंट मैंने बुलाया था बहुत लोगों को बाहर से ईंट डालने के लिए, बड़े बड़े लोगों को, पंडितों को, लेकिन ये जो नींव की जो पहली ईंट जो इसमें डाली गई थी रानी लक्ष्मीबाई की, जब खुदाई हुई थी 2015 में, तो अमृता के हाथों से ही एक शुभ मुहूर्त बना था, और इन्होंने पहली ईंट जो है इस एकेडमी की इन्होंने रखा था। और आज यह एकेडमी अमृता की तरह, अमृता जिस तरह से फली फूली और हम लोगों का नाम रोशन की, एकेडमी भी फलने फूलने लगा, और एकेडमी का आज अपना बिल्डिंग, बाउंड्री, अपना ग्राउंड। तो निश्चित रूप से यशस्वी बेटी है हमारी, और इसके बढ़ने से पूर्ण खानदान सहित सहित जो है जिला और राज्य का भी गौरव बढ़ा है। अमृता, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में शुरू से ही लोग काफी दुष्प्रचार भी करते आ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने झेला भी है। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है किस तरह की फैसिलिटी जो है उपलब्ध कराता है, आवासीय, गैर आवासीय, यहाँ निःशुल्क होता है कि पैसे लिए जाते हैं,
आप जरा सा हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस समय रानी लक्ष्मीबाई के पास मतलब सर जो करते थे वो करते थे, बाकी कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट मिला आगे बढ़ता गया। इसी तरह आपसे जितने भी रानी लक्ष्मीबाई के सपोर्टर हैं उनसे आग्रह निवेदन है कि वो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और यहाँ पे किसी भी चीज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर कोई बच्ची खेलना चाहती है, उसके अंदर टैलेंट है, देखा जाता है कि हाँ वो कैसी है, वो खेल सकती है कि नहीं, तो उसको देखा जाता है। उसके बाद उसको इस एकेडमी में रखा जाता है। खाना हो, पढ़ाई हो, A to Z जितना खर्चा होता है सब रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ही किया जाता है। उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज के लिए पैसा नहीं लिया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के केयर टेकर में भी जो है देखभाल करने में भी एक गार्जियन के रूप में अमृता भी है। अमृता की भी नजर रहती है यहाँ के अकाउंट्स में। यहाँ के जो भी डिसीजन मेकर होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, तो अमृता भी जो है उस डिसीजन मेकर में एक जो है सदस्य के रूप में है कि मैं भी सलाह लेना, मेरा भी जो है फर्ज बनता है कि ये तमाम जो है इंटरनेशनल स्तर पर खेली हैं, एक महिला है और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए यह एकेडमी है। तो इनके जो सपने होते हैं, इनके जो सोच होती है, इनसे सलाह मशवरा लेकर के ही हम लोग जो है अपने गवर्नमेंट्स बॉडी में उसको अप्लाई करते हैं। तो जो भी चीज होता है अमृता, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इस एकेडमी के लिए, अमृता का भी उसमें एक अहम रोल होता है। यहाँ से इन्होंने खेल स्टार्ट किया और आज जो है नई नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो है इनका सपोर्ट रहता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा अमृता की कहानी, सफलता की कहानी, बेटियों की जुबानी। वीडियो लंबा हो ही जाता है न चाहते हुए भी, क्योंकि कहानी एक दिन की होती नहीं है, एक बड़ी संघर्ष की कहानी होती है। अमृता, जरा हम दर्शक बंधु बड़ा कम सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो होते हैं, हमारे जो शॉर्ट वीडियोज होते हैं, वो आज के जो आपाधापी में जो काफी जो है जो आते हैं उस लाइक के नहीं होते हैं कि नई जनरेशन उसको लाइक करे। लेकिन फिर भी 1000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर आज पहुंच रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ अच्छे वीडियो को भी देखने के लिए जो है कुछ लोग भी हैं। और मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि अमृता जैसी बेटियां इस भारत में बहुत है, इस बिहार में बहुत है। वो बेटियां जब अमृता की कहानी, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की बेटियों की कहानी, उनकी जुबानी जब सुनेगी तो कहीं नहीं उनके अंदर जो है उत्साह की भावना उत्पन्न होगी। उनको भी जोश, जज्बा और जो जुनून होगा वो आगे निकल करके आएगा। और जो है आज अमृता की तरह, साबरा की तरह, श्रुति की तरह, निभा की तरह जो भी बेटियां होगी आगे बढ़ करके आएगी। रानी लक्ष्मीबाई भी सपोर्ट करेगा, साथ ही हमारे जैसे बहुत सारी संस्थाएं जो है बेटियों के ऊपर काम करते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। तो उन बेटियों के लिए, अमृता जैसी बेटियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना है। अमृता, अब एक बार आप भी जो है रिक्वेस्ट कर दीजिए। आप सबसे विनती है कि हमारे रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को सपोर्ट करें और